नमस्कार दोस्तों, TNZF चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस महामारी और भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस अब तक 205 देशों में अपना विकराल रूप प्रदर्शित कर चुका है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अभी 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 30 लाख के पार पहुंच चुकी है। और भारत में भी ये स्थिति कहीं न कहीं दिन ब दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है। भारत में अब तक से ज़्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। चूँकि अब तक इसका कोई सफल उपचार नहीं खोजा जा सका है, इसलिए लोग यही दी जा रही है कि आप घर में ही रहें, उससे आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन की स्थिति में जो सबसे बड़ा नुकसान किसी देश को होता है वह है आर्थिक नुकसान, और यह नुकसान भारत में भी देखने को मिल रहा है। एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत की वृद्धि दर 1.5% से 2.8% के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं पे WHO ने 2020 में भारत की जो वृद्धि दर घोषित की है वो 1.9% के हिसाब से किया है। और यह जो आर्थिक नुकसान या संकट जो भारत में पैदा होगा, यह 2008 में उत्पन्न वैश्विक वित्तीय संकट, जिसको हम लोग वर्ल्ड डिप्रेशन कहते हैं या फाइनेंशियल डिप्रेशन कहते हैं, उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। ये आपको तो पता ही है, लॉकडाउन की स्थिति में केवल जरूरी सामान के अलावा बाकी सभी चीज़ों के उत्पादन और विक्रय पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से रोक लग जाती है। और इस स्थिति की वजह से जो सरकार को नुकसान होता है या सरकार के पास जो पैसा नहीं पहुंचता है, वो उसकी संख्या, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। दोस्तों, हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लॉकडाउन और महामारी ने लघु उद्योग, हॉस्पिटैलिटी, नागरिक उड्डयन, कृषि और उससे संबंधित कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी से पहले, मतलब इस स्थिति से पहले ही जो बेरोजगारी थी वो 45 साल के उच्च स्तर पर थी, और भविष्य में यह स्थिति और भी ज़्यादा भयावह रूप लेने वाली है। दोस्तों, अगर हम जो 8 प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनका अगर एक अध्ययन करने की कोशिश करें तो हमें ये सामने आता है कि इस स्थिति से, कोरोना वायरस महामारी से पहले जो भारत की स्थिति थी 8 क्षेत्रों में, इन 8 जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो पिछले 15 साल के मुताबिक सबसे ज़्यादा खराब रही है। और अब चूँकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये पूरी तरीके से सारे उद्योग, जो 8 प्रमुख उद्योग हैं, उन पे एक तरह से ताला बंद हो गया है। तो यह संकट भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आने वाला है। अब अगर हम चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आखिर इससे छोटे व्यापारी और इनको क्या नुकसान होगा, इससे जो नुकसान छोटे व्यापारियों को होगा वो मुख्य जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को होगा। छोटे व्यापारियों ने किसी तरह से 2016 की नोटबंदी के संकट से अपने आप को उबारने की कोशिश किया था, कुछ हद तक कोशिश किया था, और अब लॉकडाउन की वजह से यह स्थिति उनके लिए बिल्कुल उलट हो गई है। उनके सामने अभी इस समय कोई उपाय बचा ही नहीं है कि वह इस संकट को झेलें और इससे निकलने की कोशिश करें। दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति 10 साल पीछे चली गई है। कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यह स्थिति 10 साल पीछे चली गई है। अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा भारत और चीन के रिश्ते में हम लोग कहाँ पे खड़े होते हैं, भारत और हमारा रिश्ता कैसा है। दोस्तों, अगर हम लोग आयात की बात करें, जो सामान भारत में चीन से आता है, तो ऐसे में आयात के मामले में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। हम लोग हाईली डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर में। जो भारत में जो टॉप 20, जो 20 प्रमुख उत्पाद हैं जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन की हिस्सेदारी उसमें सबसे ज़्यादा है। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात, इंपोर्ट, वो 45% चीन से आता है। 1/3 मशीनरी वो चीन से आती है। 2/5 कार्बनिक रसायन, जिसको कार्बनिक केमिकल्स कहते हैं, वो भारत जो है चीन से खरीदता है। मोटर व्हीकल के पार्ट, मोटर वाहनों के जो पुर्जे होते हैं वो हम लोग चीन से खरीदते हैं, वो 25% चीन से आते हैं। फिर फार्मा, सबसे ज़्यादा हम लोग अगर चीन से कुछ आयात करते हैं
वो है फार्मास्यूटिकल सामग्री। और अब सबसे पसंदीदा चीज़ जो आज के भारतीय युवा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है मोबाइल। दोस्तों, अगर आप मोबाइल को लें तो 90% जो फ़ोन चीन भारत में हैं उनकी वो पार्ट बाय पार्ट 90% फ़ोन मोबाइल जो है वो चीन से भारत में आते हैं। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा जो निकल करके आता है वो यही आता है कि हम चीन के ऊपर पूरी तरीके से, या कह दें आंशिक तौर पे, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर इसी को एक कहावत है कि आप जो किसी समस्या को आप अवसर में बदल सकते हैं, वो अवसर भारत के लिए एक आया। कोविड-19 भारत के लिए एक अवसर लेकर के भी आया है। अब आप पूछेंगे कि अवसर कैसे? अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी। अवसर इस तरह से कि जहां पे इस वैश्विक महामारी के बाद विश्व के कई विकसित देश, जिसमें पश्चिमी देश भी हैं, आपके अरब देश भी हैं और अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, अमेरिका के भी कुछ देश हैं, वो जहां पे अपने आप को चीन से अलग कर लेंगे, वहीं पे उन्हीं देशों के लिए भारत एक सुनहरा अवसर बनकर के सामने आएगा। क्योंकि इन सब के बाद में जब विश्व के कई अविकसित देश अपने आप को जब चीन से अलग कर लेंगे, तब वो एक नए देश की तलाश में होंगे जहां पे वह पैसा लगा सकें, जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकें। और चूंकि आपको पता ही है कि भारत में युवकों की, जिसको हम लोग कहते हैं यंगस्टर की, जो डेफिनेशन में जो लोग आते हैं, उसकी जो परिभाषा में लोग आते हैं, वो सबसे ज्यादा है। लगभग आधी आबादी हम भारत की वो युवक जो यंगस्टर्स में उसको गिनी जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह भारत के लिए एक अवसर लेकर के आएगा जहाँ पे कई विदेशी मुल्क जो है भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगारी की जो संख्या बढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं से इस इन्वेस्टमेंट के बाद में, विदेशी इन्वेस्टमेंट के बाद में, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। अब आखिरी जो सवाल दिमाग में उठता है कि क्या ये लॉकडाउन या ये बंदी जरूरी है? क्या बिना इसके कुछ काम नहीं किया जा सकता? या इसके साथ साथ और क्या काम करने की जरूरत है भारत की सरकार को, या एज अ भारतीय हम लोग को क्या करने की जरूरत है? तो जैसा कि कई आर्थिक विशेषज्ञों और चिकित्सीय जो विद्वान हैं, उनका केवल यही कहना है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के प्रसार को तो सीमित कर सकता है, उसके लिए आवश्यक भी है, लेकिन यह समस्या को हल नहीं करेगा। इसके साथ में क्या करने की आवश्यकता है सरकार को? इसके साथ में जो परीक्षण किटें हैं, जो आपकी इन्वेस्टिगेट करने की जो किट्स हैं, उनका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उनका लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन की जो रेट है उसमें आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से रैंडम सैंपलिंग करनी पड़ेगी। वेंटिलेटर्स की आपूर्ति में वृद्धि करनी पड़ेगी, आपको वेंटिलेटर्स ज्यादा, पीपीई की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा पीपीईज का। और इनके साथ में अन्य उपाय जैसे सैनिटाइजर के उत्पादन में आपको वृद्धि लानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो मोटा मोटा अगर हम इस पूरी बीमारी और इससे हमारी आर्थिक स्थिति को देखें, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि भारत को नुकसान तो इससे बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अवसर भी लेकर के आएगा ये पूरी समस्या जब समाप्त हो जाएगी। और समस्या कब समाप्त होगी? समस्या तभी समाप्त होगी जब इस पे पूर्ण रूप से रोक लग जाएगा, जब नंबर ऑफ केसेस की संख्या बिल्कुल शून्य हो जाएगी, या फिर जब इसकी एक पूर्ण रूप से दवा की खोज हो जाएगी। उसके बाद ही इस पे रोकथाम किया जा सकता है। और तब तक हमें क्या करना है? अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, सरकार के नियमों का पालन करना है। तो इसी के साथ में या आज का विषय समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो और कोशिश कीजिए बाहर ना निकलें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.